इंसानी जिस्म एक मोजज़ा है। जब भी आप पलकें झपकते हैं या हल्की सी हरकत करते हैं, आपका जिस्म एक मोजज़ा करता है। और किसी शख्स के लिए अपने जिस्म की बेहतर तारीफ करने के लिए ज़रूरी है कि वो इसका मुताला करे और इससे आगाह हो कि उसका जिस्म ये मोजज़ा कैसे करता है। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू फैक्टिफाई उर्दू। आज की इस वीडियो में हम इंसानी जिस्म के कुछ दिलचस्प हकाइक के बारे में बात करेंगे, जिसको सुनकर आप यकीनन हैरान हो जाएंगे। नंबर 5 पर हम बात करेंगे वॉमिटिंग की। जी हाँ, वॉमिटिंग सुनने में तो बड़ा अजीब सा लफ्ज़ है, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि जब हम वॉमिटिंग करते हैं तो हमारा मुंह बहुत ज़्यादा मिकदार में सलाइवा प्रोड्यूस करता है ताकि हमारे मुंह को स्टमक एसिड से बचाया जा सके। हमारे वॉमिट में फूड और स्टमक एसिड मौजूद होता है और इस स्टमक एसिड की पीएच 1.5 से 3.5 तक होती है, जो हमारे मुंह, खाने की नाली और दांतों को ख़राब करने के लिए काफ़ी है। इससे बचाव के लिए हमारा जिस्म सलाइवा प्रोड्यूस करता है जिसकी पीएच 7 होती है, जो इस एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देती है। नंबर 4 पर हम बात करेंगे उन सफ़ेद धब्बों की जो हमारे नाखूनों के ऊपर मौजूद होते हैं। जी हाँ, आमतौर पर नाखूनों पर सफ़ेद धब्बे विटामिन और कैल्शियम की कमी की अलामत कहा जाता है। ये सच नहीं है। इन धब्बों को लिकोनीचिया कहा जाता है और ये आमतौर पर नेल पॉलिश और नेल हार्डनर्स जैसी चीज़ों से एलर्जिक रद्द-ए-अमल या नाखूनों की बुनियाद पर मामूली चोटों की वजह से होते हैं। ये मामूली चोटें आमतौर पर मैनिक्योर या नाखून काटने की वजह से होती हैं। नंबर 3 पर आपने अक्सर देखा होगा कि अगर किसी को करंट लगता है तो वो कुछ फासले तक उड़कर जाकर गिरता है। आपको बताता चलूं कि ऐसा करंट की वजह से नहीं बल्कि इंसान की खुद की मसल स्टिमुलेशन की वजह से होता है। इंसानी जिस्म एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और मसल्स बिजली से स्टिमुलेट होते हैं। स्टिमुलेशन की हद मसल की किस्म और करंट की शिद्दत पर मुनहसर करती है। जब 0.25 मिली एम्पेयर का कम करंट हमारे जिस्म में दाखिल होता है तो हम सिर्फ एक गूंजने या झुंझलाहट का एहसास महसूस करते हैं। ताहम असर बहुत मुख्तलिफ होता है जब 10 मिली एम्पेयर से ज़्यादा शिद्दत वाला करंट जिस्म में दाखिल होता है और अगर ये लेग मसल्स तक पहुंच जाए तो ये शख्स को कुछ मीटर तक उड़ा कर गिरा सकता है। नंबर 2 पर हम बात करेंगे दिल की। जी हाँ, दिल का अपना छोटा दिमाग या कार्डियक नर्वस सिस्टम होता है। ये दिल का दिमाग तकरीबन 40,000 न्यूरॉन्स पर मुश्तमिल है जो दिमाग के न्यूरॉन्स से मिलते जुलते हैं। इसका मतलब ये है कि दिल का अपना नर्वस सिस्टम है। जैसा कि दिमाग पूरे जिस्म को कंट्रोल करता है, इसी तरह दिल का कंट्रोल ज़्यादातर दिमाग के ज़रिए होता है। लेकिन 1991 में पता चला कि दिल के अपने तकरीबन 40,000 न्यूरॉन्स होते हैं। इसे ICNS यानी इंट्रिंसिक कार्डियक नर्वस सिस्टम कहते हैं। इस दरियाफ्त ने दिमाग और दिल पर तहकीक करने वाले मुताले का रुख ही बदल दिया। ICNS ने साबित किया कि दिल भी दिमाग को सिग्नल भेजता है। न्यूरॉन का ये नेटवर्क दिल के इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल सिस्टम को एडजस्ट करता है। नंबर 1 पर हम बात करेंगे बच्चों की। जी हाँ, तो आपको पता चलूं कि बच्चों में किसी भी ट्रेंड एथलीट से ज़्यादा एनर्जी होती है। इनकी मसल्स रेजिस्टेंट टू फटीग होती हैं और इनकी एनर्जी एज कम्पेयर टू एडल्ट्स जल्दी रिकवर हो जाती है। जी हाँ, 2018 की स्टडी में बताया गया कि बच्चों की एनर्जी किसी भी वेल ट्रेंड एथलीट को बीट कर सकती है। इनकी फटीग रेजिस्टेंस मसल की वजह से ये ज़्यादा देर तक खेल सकते हैं बिना थके। ताहम जवानी में जाने के बाद इनकी ये एरोबिक फिटनेस आमतौर पर कम हो जाती है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल फैक्टिफाई उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन के बटन पर जोर से मुक्का मारें और साथ ही बने बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।